Assalamu alaikum dear students, I am Fakhar Advocate. Dear students, this is professional lecture series for Inspector Inland Revenue. इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के एफपीएससी के सिलेबस के मुताबिक हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और इंशाल्लाह हमने एफपीएससी का पूरा सिलेबस ईच एंड एवरी टॉपिक हमने इस लेक्चर सीरीज में कवर करना है। तो कंटिन्यूसली हमारे साथ अटैच रहें, अपने लेक्चर देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुने, बुक आपके सामने पड़ी होनी चाहिए। एक ऐसी क्वालिटी बुक आपको तैयार करके दी गई है जिसमें से आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों किस्म के आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। टेस्ट तो आपने ऑब्जेक्टिव का देना है, एमसीक्यूज का, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव पोर्शन की आप तैयारी कर लेते हैं तो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हमने कवर कर लिए हुए हैं उनकी रिवीजन है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट 4 चैप्टर नहीं पढ़े, पहला चैप्टर इंग्लिश का था, दूसरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का था, तीसरा एफबीआर का है, चौथा फिस्कल पॉलिसी का है, ये चारों के चारों चैप्टर्स के लेक्चर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वो सुन सकते हैं। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट 4 लेक्चर नहीं सुने तो आप फर्स्ट 4 लेक्चर सुन लें, ताकि मैं चूंकि आज रिवीजन करवा रहा हूँ फर्स्ट 4 चैप्टर्स की, तो इसमें मैं बहुत शॉर्टकट बताऊंगा चीज़ों को। ठीक है जी, तो अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर के लेक्चर सुन रखे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा जी। आईआईआर प्रोफेशनल कोर्स इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू फर्स्ट 4 चैप्टर्स रिवीजन। तो ये पहले 4 चैप्टर्स की रिवीजन है जी। सबसे पहला चैप्टर था इंग्लिश का। इंग्लिश के बारे में मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया हुआ है और बुक में भी एक आपका पूरा चैप्टर अवेलेबल है कि इंग्लिश की तैयारी आपने किस तरह से करनी है और कौन सा मटेरियल आपको चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे बहुत ज्यादा डिटेल हो चुकी है पहले लेक्चर में, अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जी। सेकंड लेक्चर है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म का, सेकंड चैप्टर है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पाकिस्तान में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से डील किया जा रहा है, टैक्स का कल्चर क्या है। ठीक है, टैक्सेशन में रिफॉर्म्स किस तरह से लाई जाती हैं, जब गवर्नमेंट चेंज होती है या गवर्नमेंट एनुअल अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशंस करती है, टैक्स इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, किस तरह से हमारे ऊपर फॉरेन डेट्स का बर्डन होता है उसको कैसे कवर किया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आपके इस चैप्टर में मौजूद हैं। ठीक है, आज की इस डिस्कशन का मकसद एनालिसिस जो है वो फर्स्ट 4 चैप्टर का मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट 4 चैप्टर में से किस किस तरह से आपने तैयारी करनी है और कितने एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड आ सकते हैं इन फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से, और इन फर्स्ट 4 चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें आज हम रिवीजन में डिस्कस करेंगे जी। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स का चैप्टर हमारी बुक में भी अवेलेबल है, इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हमारी बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव पोर्शन जब आप बुक में से पढ़ेंगे वहां उसके ऊपर चीजें हाईलाइट कर लेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। और ऑब्जेक्टिव के जो एमसीक्यूज हैं आप बुक आप अवेलेबल है आपके पास, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों अवेलेबल है। लास्ट चैप्टर था फिस्कल पॉलिसी का, जो इससे आज के लेक्चर से जो प्रीवियस लेक्चर है वो फिस्कल पॉलिसी का है, वो आपके पास अवेलेबल है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो उसके बाद ये अच्छा, ये सबसे पहले ये 4 इंग्लिश, टैक्स, एफबीआर और फिस्कल पॉलिसी, ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इनकी रिवीजन पर डिस्कस करने का जो मकसद है वो अब मैं आपको बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने डिस्कस करनी वो ये है कि हमें पता चले कि इंग्लिश के पोर्शन में से और इन तीनों पोर्शन में से कितने नंबर का वेटेज पेपर एक्सपेक्टेड हो सकता है। एमसीक्यूज वेटेज इन एग्जाम, एग्जाम में से इस पोर्शन में से कितने नंबर के एमसीक्यूज जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की एमसीक्यूज है, ये तो हर हाल में आने ही आने हैं, ये 20 नंबर इंग्लिश के लिए फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश की आपको सेपरेट तैयारी करना होगी। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर, कंपोजिशन, वोकैबुलरी, इडियम्स, हर वोकैबुलरी वगैरह सब कुछ करना होगा, सेंटेंस करेक्शन एटसेट्रा। अगर आपने इंग्लिश का लेक्चर हमारा नहीं सुना तो वो भी इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो इंग्लिश के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज तो फिक्स हैं।
उसके बाद शॉर्ट सिलेबस चैप्टर्स, मतलब कि ये जो आपके 3 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के अलावा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एफबीआर फंक्शंस और फिस्कल पॉलिसी, ये मैं इसको कहता हूं कि ये आपका एक शॉर्ट सिलेबस चैप्टर्स हैं आपके, यानी ये शॉर्ट चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, अगर आप अपना एफबीआर का सिलेबस देखें जो इस पोस्ट के लिए आपको दिया गया है, तो यहाँ इंग्लिश के अलावा यहां से स्टार्ट होता है टैक्स, एफबीआर, फिस्कल पॉलिसी, 3 चैप्टर ये हैं जो कि छोटे चैप्टर्स हैं, स्मॉल चैप्टर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ लेंथ कम है। ठीक है, इसलिए इनमें से कम एमसीक्यूज आएंगे, थोड़े एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे। आप अगर आप सिलेबस देखें तो इन 3 टॉपिक्स के अलावा जो बाकी 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो है आपका सेल एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट और आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इन 3 चैप्टर्स के मुकाबले में ये 3 चैप्टर्स लेंथी भी हैं, टेक्निकल भी हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इससे इन 3 चैप्टर से इनको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन 3 चैप्टर्स को तो आप डिस्कस कर चुके हैं, इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मटेरियल हमारी बुक में अवेलेबल है, आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स मैंने इन टॉपिक्स पर बनाकर आपके ग्रुप में लगा दिए हैं, मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है जी, तो अब डिस्कस करते हैं कि इन तीनों पोर्शन में से कितने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। शॉर्ट सिलेबस चैप्टर्स कौन से हैं? टैक्स वाला चैप्टर्स सेकंड, एफबीआर थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ फिस्कल पॉलिसी चैप्टर्स। इन 3 चैप्टर्स में से जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, एक्सपेक्टेड है राउंड अबाउट 8 से 10 एमसीक्यूज। ईच टॉपिक, ईच चैप्टर में से 8 से 10 एमसीक्यूज लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 20 से 30% जो आपका एमसीक्यूज होंगे वो इन 3 चैप्टर्स में से होंगे। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हुए हैं, इनके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इनका सब्जेक्टिव पोर्शन बुक में अवेलेबल है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी बुक में अवेलेबल है। अब आपका ये 20 से 30% पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की अलावा इंग्लिश की तैयारी आप खुद करेंगे। अगर आपने इंग्लिश की तैयारी कर ली है और ये वाले 3 चैप्टर आप मेरे लेक्चर से क्लियर कर चुके हैं, तो अब आप 20 मार्क्स इंग्लिश के और 20 से 30 परसेंट जो है इन 3 चैप्टर का आप क्लियर कर चुके हैं। तो ये मिला के टोटल 20 प्लस 30 या 20 प्लस 20 राउंड अबाउट 40% एमसीक्यूज जो है वो आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर इंग्लिश के साथ आप राउंड अबाउट अपने 100 मार्क के पेपर का, जो आपका 100 नंबर का पेपर है, उसके 40 एमसीक्यूज की तैयारी आप कर चुके हैं। ठीक है, अब पीछे रह जाता है आपका सबसे बिग पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आएंगे राउंड अबाउट 50 टू 60 मार्क के। ठीक है, 50 से 60 नंबर के एमसीक्यूज जहां से आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका सेल टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज और इनकम टैक्स। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, समझने वाली हैं। ये हो सकता है आपने कभी ना कभी पढ़ा हो अगर आपने बीकॉम किया है, लेकिन सेल टैक्स एक्ट डिटेल में आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, फेडरल एक्साइज और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आज तक जितना आपने किए हैं 4 चैप्टर्स, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है? 20 टू 30%। पीछे आपका जो पोर्शन बाकी है वो आपका 50 से 60% मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका बाकी है। तो बात करने का मकसद है जितनी तैयारी आज तक आप कर चुके हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर, इससे ऊपर ऊपर, ठीक है, टैक्स, एफबीआर, फिस्कल पॉलिसी, 20 से 30% आप अपना पोर्शन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे वो होंगे फेडरल एक्साइज एक्ट, फिर उसके बाद सेल एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से कितने परसेंट एमसीक्यूज आएंगे? 20% इन तीनों में से आएंगे, 20 20 20। तो ये टोटल 50 टू 60% आपके एमसीक्यूज इस पोर्शन में से आएंगे, जो कि आपका पोर्शन पेंडिंग है। जो आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है वो राउंड अबाउट कितने हैं? 20 से 30 एमसीक्यूज का पोर्शन आपका कंप्लीट है इंग्लिश के अलावा। अगर आप इंग्लिश डाल लें तो आपका 40 टू 50% कवर हो चुका है। ठीक है, और ये वाला आपका कितना है? 40 टू 50 कवर हो चुका है और 50 टू 60 आपका बाकी है राउंड अबाउट। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले को 40 कर लें तो आपका 60% बाकी है। अगर आप इस ऊपर वाले सारे को 50 कर लें तो फिर 50% बाकी है। ठीक है, तो बात करने का, इस रिवीजन का, ये लेक्चर बनाने का मकसद यही था कि आपको इंग्लिश और इन 3 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाए
कि इन 3 टॉपिक्स में से कितने एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड आने हैं। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड कितने एमसीक्यूज आने हैं, राउंड अबाउट 20 एमसीक्यूज इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे और 20 इंग्लिश के। तो यहां तक आज तक मैं जितना आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, हमारी बुक में भी अवेलेबल है इन तीनों चैप्टर्स के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आप इसकी तैयारी कर लें। तो आपका ये 20 एमसीक्यूज तैयार हो चुके हैं और 20 इंग्लिश के आपने खुद तैयार करने हैं, तो आपका 40% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब तो नेक्स्ट आपका जो 50 to 60% सिलेबस है, इसके राउंड अबाउट आपके 15 लेक्चर आपके राउंड अबाउट इसके बनेंगे, जो मैं आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करवाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट ने कभी फेडरल एक्साइज एक्ट का लफ्ज भी नहीं सुना, एक्साइज का लफ्ज भी नहीं सुना, तो इंशाल्लाह उसके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना अब हम कर चुके हैं इंग्लिश और ये पोर्शन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन आप इसको रिवाइज कर लें। अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं सुने तो आप हमारे लेक्चर सुन लें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो बुक परचेज कर लें, उसके ऊपर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लें। सब्जेक्टिव के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस पैराग्राफ्स हैं, मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हुए हैं, बुक के ऊपर ही हाईलाइटर के साथ आप हाईलाइट कर लें और ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज भी अपने तैयार कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमारा काम यहां से स्टार्ट होगा फेडरल एक्साइज एक्ट, सेल एक्ट और इनकम टैक्स से। 40% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, 60% अब हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके 15 लेक्चर हैं, 15 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट कवर कर देना है। 60% आपका ये वाला भी 50 to 60%, और फिर आपका पूरे का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को बनाने का मेरा मकसद आपको समझ आ चुका होगा कि इन तीनों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, इनमें से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं और आपने इनको किस तरह से तैयार करना है, कौन सी बुक से तैयार करना है। ठीक है, अब ये वाला जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगर किसी के पास हमारी बुक अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा नंबर है 0313-795-0086, नंबर नोट फरमा लें। इस नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है 0313-795-0086। इस नंबर पर आप रब्ता करके हमारी बुक मंगवा सकते हैं। लार्ज जो बिग सिटीज हैं वहां पर अवेलेबल है, अगर किसी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। लेकिन आपने लाजमी तौर पर ये वाले जो 4 चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, ये आप लोगों के 100% रेडी होने चाहिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।